आप सभी लोग का स्वागत है प्रिसा आईएएस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में। द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज रन बाय आईएएस ऑफिसर्स एंड ब्यूरोक्रेट फॉर आईएएस बाय आईएएस। तो जैसा कि अभी तक ये क्लासेस में हमने आपको कुछ एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण चैप्टर्स पढ़ा दिए थे। साइंस एंड टेक के कुछ करंट टॉपिक आपको रिलेट करते हुए स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को हमने आपको सिखाया। आज एक और हम बर्निंग न्यूज़ लाते हैं जो कि एक तरह से आपका साइंस एंड टेक को भी मैप करेगा और पॉलिटी को भी मैप करेगा। पॉलिटी को मैप कैसे करेगा? पॉलिटी को मैप करेगा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उससे मैप करेगा। और साइंस एंड टेक को कैसे मैप करेगा, क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में है। ये आरवीएम क्या है? आरवीएम जो है वो रिमोट वोटिंग मशीन के बारे में है, जिसके बारे में पिछले कई सालों से ये चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग अपने प्रदेश में नहीं है या देश में नहीं है, एनआरआईज है, वो वोटिंग देने से वंचित रह जाते हैं, यानी अपने वोट का मत अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं। तो किस तरह से एक ऐसी व्यवस्था डेवलप की जाए कि वो भी वोट दे सके। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए फिर से कि आप प्रिसा आईएएस का गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप प्रिसा आईएएस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। प्रिसा आईएएस, जहाँ पे आपको करंट अफेयर की सारी पीडीएफ, द हिंदू एनालिसिस की वीडियो, द हिंदू एनालिसिस की वीडियो, इंपॉर्टेंट बुक्स, जो कि आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट्स है, उसकी पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज एंड पेड टेस्ट सीरीज बोथ इज अवेलेबल, फ्री प्लस पेड। तो जो लोग कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे किसी भी कारणवश, वो भी प्रिसा आईएएस के ऐप को डाउनलोड करें। और फ्री कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आने वाले समय में उसमें फ्री कंटेंट ऐड किए जाएंगे। जैसे एनसीईआरटी बैच आपका उसमें फ्री रहेगा। एनसीईआरटी बैच ये पूरी तरह से फ्री है फॉर यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको प्रिसा आईएएस के ऐप पे मिलेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रिसा आईएएस फ्री कंटेंट आपको क्या क्या मिल रहे हैं? आपको सारे नोट्स मिल रहे हैं, सारे मास्टर नोट्स आपको जो रिक्वायरमेंट होंगे आपके तैयारी के लिए टॉपिक वाइज, वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये सारे नोट्स, मास्टर नोट्स बहुत ही क्रिप्स और टू द पॉइंट बनाए गए हैं। ये नोट्स टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट, जो कि प्रीलिम्स से कुछ दिन पहले अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेंगे तो आपका स्टैटिक पोर्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि आपके एलिमिनेशन में आपको मदद करेगा। दूसरा, आपको फ्री टेस्ट मिल रहा है, जिससे कि आप अपने तैयारी को परख सकते हैं। आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है उसके बारे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेड टेस्ट भी है, बट हम बात फ्री के लिए कर रहे हैं। हिंदू एनालिसिस मिल रहा है आपको, जो कि यूपीएससी की तैयारी में और स्टेट सिलेक्शन की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जितने भी इम्पोर्टेंट रेफरेंस बुक आपके
तैयारी के लिए जो जरूरत है वो मिल रही है। आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ मिल रहे हैं। कहने का मेरा बस इन शॉर्ट एक बात कहा जाए तो जितनी भी रिक्वायरमेंट आपकी तैयारी के लिए है उसका कंप्लीट सिंगल सोल्यूशन सिंगल डेस्टिनेशन प्रिसाइस ऐप है। तो इसको ऐप को आप डाउनलोड करिए और जितने भी फ्री कंटेंट है उसका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए। बात करें पेड कोर्स की तो जो हमारा फ्लेक्सी प्रोग्राम है उसका मात्र 999 रुपये ऑफर प्राइस रखा गया है पर मंथ फॉर कंप्लीट यूपीएससी जर्नी। बाकी और भी कोर्सेज है, अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको दिखाएगा। हिंदू एनालिसिस है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जो केवल आंसर राइटिंग प्रोग्राम में एनरोल हो रहे हैं उनके लिए भी प्रोग्राम है। आपके बीपीएससी के लिए ऑप्शनल 2 ऑप्शनल के प्रोग्राम रन हो रहे हैं, उस पर ऑलरेडी सारे कोर्सेस ऐप पे चल रहे हैं। तो डाउनलोड करिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। तो चलते शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो जैसा कि पोस्टर मैंने आपको दिखाया था, पोस्टर में लिखा था आरवीएम। आरवीएम का फुल फॉर्म है रिमोट वोटिंग मशीन। आरवीएम का फुल फॉर्म है रिमोट वोटिंग मशीन, रिमोट वोटिंग मशीन। भारत में लगभग जो एलिजिबल वोटर हैं उसके लगभग 36%, 30 to 36% एलिजिबल वोटर आर नॉट एबल टू कास्ट देयर वोट ड्यू टू सम रीजन, सम माइग्रेशन रीजन। जैसे हमारे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ के जो मजदूर वर्ग है या यूथ कह लीजिए, ये अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट्स में नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में जाते हैं और वहाँ पे बस जाते हैं या वहाँ रहने लगते हैं। और एक बहुत बड़ा चंक, अगर मैं आपको दिल्ली के बारे में बात करूँ तो दिल्ली करोल बाग में 2.5 लाख एस्पिरेंट रहते हैं और इतने ही बच्चे या इससे ज़्यादा बच्चे मुखर्जी नगर में रहते हैं। तो आप ये देखिए कि भारत का लगभग 5 लाख वोट बैंक तो दिल्ली में ही रह रहा है, जो कि डिफरेंट स्टेट से आया है। कोई तमिलनाडु से आया है, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। जब इलेक्शंस होते हैं तो ये एस्पिरेंट, ये बच्चे वोट देने अपने क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं। उसके कई कारण होते हैं उनका, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्साइट भी नहीं करता है डेमोक्रेसी में या जो भी है। ये तो एक अलग मुद्दा, डिबेट मुद्दा हो जाएगा कि वोटिंग राइट है फिर भी नहीं देते, बट समहाउ नहीं देते हैं। दूसरे, एक लार्ज स्केल पे जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो भी अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं, जहाँ पे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका नाम लिस्टेड है। चुनाव के दौरान वो दूसरे जगह पे रोजगार की तलाश में काम कर रहे होते हैं और जब इलेक्शन होता है तो वो अपना वोट नहीं दे पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट 2000 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के ऊपर जो है जोर दिया जिससे रिमोटली इलेक्शन कराया जा सके उन लोगों का जो अपने क्षेत्र में नहीं है। इसका डेमो 16 जनवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को देने वाली है। अगेन डेट याद रखिएगा, 16 जनवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को डेमो मॉडल प्रस्तुत करेगी, जिसमें एट वन टाइम 72 कॉन्स्टिट्यूंसी पे चुनाव हो सकता है आरवीएम मशीन द्वारा। ये मशीन भारत में 2 कंपनियां मिलकर इसको निर्मित कर रही हैं, भेल और ECIL कंपनियां, 2 कंपनी मिलकर इसको डेवलप कर रही है। तो जानने वाली बात यह है कि इस मशीन के ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो आज के दौरान, आज के टाइम पे आप एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। तो भारत सरकार ने ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को
आरवीएम में इनकॉर्पोरेट करके टेक्नोलॉजी की मदद से, आईटी के मदद से इस मशीन को निर्मित कर रही है, जिसमें जिस तरह से आपकी वोटर आईडी में ऐसी चिप लगाई जाएगी, जैसे कि आप मेट्रो कार्ड में जाते स्कैन करते हैं और आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड में इस तरह से चिप होगी कि स्कैनिंग मशीन होगी कि आप कहीं पे भी हैं, मान लीजिए मैं गोरखपुर का हूं और मैं दिल्ली में रह रहा हूं और गोरखपुर में चुनाव हो रहा है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जो पोलिंग बूथ होगा वहाँ पे जाऊँगा और अपने उस कार्ड को, एपिक कार्ड जो हमारी वोटिंग आईडी कार्ड बनेगी, इसको स्कैन करूंगा और जैसे ही स्कैन करूंगा एक डिस्प्ले मशीन होगी, मैं अभी सब कुछ लगा दूंगा यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, एक डिस्प्ले मशीन होगी जिसमें मेरे वो सारे लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट डिफरेंट पार्टी के, उनका सिंबल आ जाएगा, उनका पार्टी सिंबल आ जाएगा और मैं जो है यहीं से अपना वोट कास्ट कर दूंगा। अब इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम भी हैं, तो इस न्यूज़ को पीआईबी में भी कवर किया गया है, तो कुछ क्लिपिंग पीआईबी से भी मैं लाया हूँ आपको, ठीक है। संसद टीवी से भी इसके कुछ डिबेट हैं, वहाँ की भी आपको मैं कटिंग दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और मुझे लगा कि इसकी चर्चा करनी चाहिए आपसे। अगेन इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, आई विल प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंटेशन एट, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको मैं आपको अपने प्रिसाइज के ऐप पे डाउनलोड अपलोड करवा दूंगा, जिससे तसल्ली से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और बहुत प्यार पूर्वक आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको न्यूज़ जिस्ट समझा देता हूँ। ये देखिए द हिंदू की कटिंग है, इलेक्शन कमीशन 29 दिसंबर 2022 का कटिंग है कि इलेक्शन कमीशन डेवलप अ रिमोट ईवीएम टू हेल्प द डोमेस्टिक माइग्रेंट वोटर। Election Commission said that it has investigated 8 national and 57 state political party on January 16 to demo the function of remote EVM and ask for their written view by the January 31. तो 16 जनवरी को इसका डेमो दिया जाएगा और इसकी जो फीडबैक है वो 31 जनवरी तक पॉलिटिकल पार्टियों से मांगा जाएगा कि अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो इसको अगले चुनाव जो अपकमिंग इलेक्शंस होंगे उसमें हम इसको रोल आउट कर देंगे। अब मैं बताऊं यहाँ से करंट टॉपिक क्या बनेगा। यहाँ से करंट टॉपिक एक तो टेक्नोलॉजी का बनेगा एमसीक्यू, दूसरा आपका ईवीएम के बारे में सवाल बनेगा कि पहली बार ईवीएम कहाँ यूज किया गया था, किस चुनाव में यूज किया गया था, और ईवीएम और आरवीएम में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में सवाल बनेगा। मेंस के बारे में बात करें तो मेंस में सवाल बनेगा इसके टेम्परिंग को लेके, क्योंकि ईवीएम पे आए दिन जो है हैकिंग या टेम्परिंग के जो है आरोप लगाए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन जो है इसको नकारता है। इस पे अपनी विचार को प्रकट करने का, किस तरह से आप इसको इस टेक्नोलॉजी पे आप क्या राय रखते हैं, इस पे आपके मेंस पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये पेपर 3 में भी क्वेश्चन आ सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और आपका ये पॉलिटी में आपका इलेक्शन कमीशन पे, दोनों मिला के ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि देयर वाज 67.4% ऑफ वोटर टर्न आउट द जनरल इलेक्शन इन 2019, ओवर 30 करोड़ इलेक्टोरेट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट। 2019 के चुनाव में 30 करोड़ लोग, भारत के जो एलिजिबल वोटर हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। रीजन इज माइग्रेंट पॉपुलेशन या माइग्रेंट वर्कर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अगेन यहाँ पे देखिए 2 एक्ट कोट किया है, ये दोनों एक्ट आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन रूल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल विल बी नीडेड टू अमेंड to introduce remote voting and election commission statement point out। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू सभी लोगों को जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है वोटिंग के लिए एलिजिबल कराना और उसके लिए डेटाबेस तैयार करना, इसकी जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन को दी गई है। इससे क्या हेल्प मिलेगा, पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा देता हूं कि किस तरह से काम होगा। ये तो न्यूज़ की कटिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है वाई इन द न्यूज़, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज कंसिडरिंग रिमोट वोटिंग फैसिलिटी फॉर नॉन रेसिडेंट्स एनआरआई स्पेशली माइग्रेंट लेबर टू कास्ट देयर वोट रिमोटली वाइल द इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। तो यहाँ से आपको एक और आपको पता होना चाहिए कि अभी करंट में रिमोट वोटिंग की जो बैलेट रिमोट या जो डाक से जो वोटिंग फैसिलिटी है वो किनको प्रोवाइड की गई है, तो आर्मी लोगों को प्रोवाइड की गई है डिफेंस में, और जो लोग ड्यूटी में रहते हैं सिविल सर्वेंट उनको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है।
तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2017 हैज प्रपोज द रिमूवल ऑफ अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पोजेड बाय सेक्शन 20A। ये देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द representation of people bill 2017 had proposed the removal of the unreasonable restriction posed by the section 20A of representation of people act in 1951 required to overseas electorate to be physically present in their electoral constituency। तो 1951 एक्ट के अनुसार जो है उसमें क्लॉज है 28 जिसमें यह है कि जो चुनाव मतलब अगर अपना वोट कास्ट करना है तो उस व्यक्ति को फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। इस क्लॉज को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बात की गई है। ठीक है, इसको ऐसे प्रॉक्सी वोट भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट जो है दे दे, बट ये हक जो है केवल लिमिटेड ही उसको दिया गया, जैसे कि डिफेंस में दिया गया है और सिविल सर्वेंट को दिया गया जो कार्यरत इलेक्शन कमीशन में ड्यूटी में रहते हैं। इस चीज को ब्रॉड करके एनआरआई को प्रोवाइड करने के लिए या जो बाहर देश है या माइग्रेंट वर्कर है उनको भी ये लाभ मिलना चाहिए, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया है। इसी बिल को 2018 में पास किया गया था, बट इसको लैप्स हो गई, आगे जाके नहीं पास हो पाया क्योंकि 16th लोकसभा डिसॉल्व हो गई। और आपको बता दें कि इसका जो है विरोध बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो व्हाट इज रिमोट वोटिंग के बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमोट वोटिंग में टेक प्लेस इन अ पर्सन समवेयर। यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने काफ़ी, अगेन ये सारा पीडीएफ में आपको प्रिसाइज के ऐप में दे दूंगा कि रिमोट वोटिंग में भी टेक अ प्लेस इन द पर्सन समवेयर अदर देन असेसिंग पोलिंग स्टेशन। यानी रिमोट वोटिंग में वो लोग वोट कास्ट कर सकते हैं जो कि अपने पोलिंग स्टेशन पे नहीं है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, कहीं और है तो वो दे सकते हैं अनदर टाइम। और वोटर में भी सेंड बाय द पोस्ट कास्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रॉक्सी। देयर हैज बीन डिमांड फॉर various political parties that election commission should ensure that migrant worker, NRI, non-resident Indian who miss out on voting, they cannot afford to go home during the election to exercise their vote। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने ये डिमांड किया है कि इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान जो है बहुत सारे वोटर जो हैं वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू वो नहीं जा पाते अपने इलेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये आप याद रखिएगा कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL भेल और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये दोनों संस्थाएं जो हैं जो पब्लिक सेक्टर है ये मिलके जो है RVM को बना रही हैं। ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा, यहां से आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये लेआउट है कुछ इस तरह से है। देखिए एक ये लेआउट मैंने यहाँ पे लगाया है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये कुछ मशीन ऐसी लगी रहेगी जहाँ पे आप स्कैन करेंगे, डेटाबेस यहाँ पे दिखाया जाएगा। इस तरह से पूरा जो स्टोर होगा, एक आपको इनक्रिप्टेड जैसे होता है ना एंड टू एंड इनक्रिप्शन, व्हाट्सएप पे क्या होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, वैसे एक पर्ची जनरेट होगी। ठीक है, जिसका जो आपको दिया जाएगा और आपके वोट को जो है सिक्योरिटीली जो है उसको आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसका भी बहुत सारा समस्या है, मतलब जैसे कि इसकी एक अपनी समस्या है कि साइबर अटैक। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ी समस्या ये है साइबर अटैक। अभी जो सबसे बड़ी समस्या जो रखी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने और इस बात को कि वो जस्टिफाई करे कि कैसे जो है ये टैंपर नहीं हो पाएगा। तो साइबर अटैक जो है एक समस्या ये हो सकती है। दूसरा, लैक ऑफ इंटरनेट। भारत में जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन है वो अभी भी रिमोट एरिया में पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे होंगे भारत सरकार जो है बहुत सारे स्कीम ला रही है जिससे कि ग्राम सभा जो भी लोकल गवर्नमेंट है उसको इंटरनेट से जोड़ा जाए, बट अभी भी सक्सेसफुल नहीं है। तो भारत में ऐसे बहुत सारी जगह है, बहुत सारे लोकेशन है जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो सबसे बड़ा चैलेंज भारत सरकार के सामने है और कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन इंडिया के सामने भी है कि इसको किस तरह से फिगर आउट करेंगे। थर्ड जो समस्या क्रिएट होगी वो होगी आपकी पर्सनल आइडेंटिटी की इशू होगी। जैसे आपने देखा होगा कि जब आधार कार्ड की प्रॉब्लम हुई थी, आधार कार्ड के इशू में भी यही सवाल उठाया गया था कि आधार कार्ड के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन इजीली जो है वो हैक हो जा रहा है या लीक हो जा रहा है। तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कैसे सिक्योर रहेगा या वो कैसे ब्रीच नहीं होगी, इसकी भी जो सबसे बड़ी समस्या जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रहेगी RVM के दौरान। ये लेआउट है, इस लेआउट के थ्रू काम करेंगे। रफली एक लेआउट है, ये PDF आपको ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है,
तो इसमें रिमोट बैलेट यूनिट आरबीयू, तो प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन ये आ सकता है कि आरबीयू का फुल फॉर्म आपको घुमा देगा, ठीक है, रिमोट बैलेट यूनिट। कैसे काम करेगा ये पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, जो मैंने समझाया उसी को यहाँ पे वर्ड्स में लिखा गया है। दूसरा इसमें यूनिट है बैलेट यूनिट ओवरले डिस्प्ले, जिसपे दिखाएगा कि आपका इन्फॉर्मेशन कि आपने किसको वोट कास्ट किया है, मतलब तो आपको नहीं दिखाएगा बट वो डेटाबेस में स्टोर होगा आपके पूरे कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन लोग जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, वो पूरा डेटाबेस आपको दिखाएगा, ठीक है। बार कोड स्कैनिंग सिस्टम होगा, जिससे कि आपको जो आपका जो इपिक कार्ड बनाया जाएगा, वोटिंग आईडी कार्ड बनाया जाएगा, तो उसमें स्कैनिंग रहेगा, जिससे कि चीज़ें जैसे मेट्रो कार्ड में होता है कि वो स्कैन हो जाएगा। ये सारे मैंने मैकेनिज्म लिखे कि कैसे काम करेगा। 4-5 पॉइंट है कि हाउ आरबीएम वर्क, जो मैंने आपको सरल भाषा में समझाया है उसी को यहाँ पे पॉइंट्स में मैंने लिख दिया है। ये पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी आपको ये पीडीएफ मिलेगा। तो पीडीएफ विल बी एट ऐप पे आपको मिलेगा, प्रीसाइज के ऐप पे मिल जाएगा, तो डाउनलोड करिएगा, आपको वहाँ पे ये पीडीएफ मैंने अपलोड करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद ये आपका राज्यसभा टीवी की पूरी समरी है, मैंने यहाँ पे सारी बातें लिखी हैं कि क्यों जरूरत है, क्योंकि जो कि वोटर पार्टिसिपेंट जो होता है वो 100% नहीं होता है, 60% 67% केवल वोटर टर्नआउट हमारे जो एलिजिबल वोटर है भारत में वही हो पाते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन या हमारे देश के सामने एक चैलेंज है कि क्यों ना कि 100% पार्टिसिपेशन करा पाएँ, उसकी जो है हमारे देश में हमारे सामने जो है चैलेंज है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेड दैट डिस्पाइट ऑल एफर्ट वोटर पार्टिसिपेशन हैड रिमेन एट ओनली 67% इन जनरल इलेक्शन। ये देखिए आप मेंस के आंसर राइट में कोट कर सकते हैं ये डेटा, कि केवल जो है 67% जो है पार्टिसिपेशन है। तो ये किस तरह से इसको इंक्रीज किया जा सकता है, ये 67 को 100% जो है कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी के क्रम में अपनी आप टिप्पणी करिए, आपने सुझाव दीजिए, ठीक है। ये सारे टेक्नोलॉजी से भी सवाल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टेशन पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPS, ठीक है, इसको सीडैक ने डेवलप किया था। इट इज डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कमीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस सीडैक फॉर द यूज ऑफ सर्विस वोटर। जो लोग सर्विस में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, जो इलेक्शन कमीशन में उनकी ड्यूटी लगती है, जैसे होता है ना गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन में उनको ड्यूटी लगती है तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं होते हैं, या जो आर्मी पर्सन है, तो वो लोग जो है इस सर्विस का यूज करके अपने वोट को कास्ट करते हैं। इट इज फुल्ली सिक्योर सिस्टम हैविंग 2 लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ये एक बार पेपर में ये भी पूछा था, ठीक है, लेयर के बारे में, प्रीलिम्स में यूपीएससी के प्रीलिम्स में आधार कार्ड का ही था, उसमें लेयर सिस्टम कितने लेयर था, तो ये याद रखिएगा 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है। सिक्योरिटी इज मेंटेन थ्रू द यूज ऑफ OTP and PIN and no duplicate of cast electronically transfer postal ballot ETPB is possible due to the unique QR code. So person working in a paramilitary force, military and government officials deployed in a diplomatic mission outside the India are classified as a service voter. तो आपको पता होना चाहिए सर्विस वोटर क्या होता है। तो ये वाला जो सर्विस है ETPBS, ये जो है पहले से है सर्विस वोटर के लिए। अब ये केवल सर्विस वोटर के लिए है, आम जनता तक नहीं है। तो ये आम सिटीजन को कैसे मिले उसके लिए जो है बातें, या उसके लिए जो है RVM लाया जा रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होगा, तो ये आप याद रखिएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगा। तो इसको साइंस एंड टेक में हम आपको जो IT पार्ट है कंप्यूटर का, उसमें हम आपको समझा देंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, वहां पे ये टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए IIT मद्रास कंट्रीब्यूट कर रही है RVM को बनाने में, तो बहुत प्राउड की बात है, बिकॉज आई एम द एलुमनाई ऑफ IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के जो भी डायरेक्टर है प्रोफेसर V कामागोटी, वो मेरे कोच थे, मेरे प्रोफेसर थे, और मेरे डिपार्टमेंट के बहुत ही कह सकते हैं प्रभावशाली प्रोफेसर में से एक प्रोफेसर थे, और मैंने उनके अंदर शक्ति प्रोसेसर के लिए काम किया है। तो मेरे लिए प्राउड की बात है कि IIT मद्रास का जब नाम आता तो मैं हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ का एलुमनाई हूँ IIT मद्रास का। तो इस समय डायरेक्टर हैं प्रोफेसर V कामागोटी। ये PIB से मैंने कटिंग ली है। व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या क्या हैं, लीगल चैलेंजेस क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज क्या है RVPM का, ठीक है। तो जो सारे यहाँ पे मैंने चैलेंजेस जो है कोट किया है। एडमिशन चैलेंजेस ये है कि कैसे वोटर सेल्फ डिक्लेरेशन, क्या मल्टीपल डुप्लीकेसी नहीं हो सकता है, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे।
इसमें जो फेस रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी वो कैसे यूनिक रहेगा, कहीं टेम्पर ना हो पाए, ये सारी चीज़ें जो है। और दूसरा पोलिंग एजेंट को कैसे मैनेज किया जाएगा, बूथ को कैसे सेटअप किया जाएगा, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं। लीगल चैलेंजेस यही हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर है उनका डेटाबेस उनके पास पर्टिकुलरली डिफाइंड है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई डेटाबेस होता नहीं है माइग्रेंट वर्कर का। टेक्नोलॉजिकल चैलेंज वही है, साइबर अटैक जैसा मैंने बताया, और टेम्परिंग, ये सब आपका टेक्नोलॉजी की चैलेंज। तो इतना ही, काफ़ी मैंने डिटेल में मैंने खींच दिया, ये छोटा सा ही न्यूज़ था, वैसे इतना बड़ा न्यूज़ था नहीं ये। और ऐसे ही छोटे छोटे जो बर्निंग टॉपिक जो होंगे वो मैं आपको ले आऊँगा, जो कि वैसे द हिंदू एनालिसिस तो चल ही रहा है, ये बस थोड़ा सा जो मुझे लगा कि मेरे को ये टॉपिक और ऐड ऑन कर देना चाहिए, तो मैंने साइंस एंड टेक्स रिलेटेड था तो मैंने इसको अटैच कर दिया। बाकी डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड प्रिसा IAS ऐप, प्रिसा IAS ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड ऑल्सो इफ़ यू इंटरेस्टेड टू इनरोल आवर पेड कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं, 999 ओनली, द फीस इज़ 999। और बाकी आप अपना सुझाव फीडबैक भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसमें विदा लेते हैं। बने रहिएगा, 5 मिनट की ब्रेक में आपको एक NCERT का जो बैच चल रहा है उसको हम लोग हेलो सोशियो एडिट, थैंक यू सो मच सोशियो एडिट, इफ एनी फीडबैक यू प्लीज मेंशन हियर, आपका जो भी सजेशन होगा वो किया जाएगा, और आप अपने विचार भी हमें हमारे ऐप पे और हम लोग हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है और आप यहाँ कमेंट में बता सकते हैं कि अगर आपको कुछ और भी उसमें एड ऑन चाहिए होगा तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सोशियो एडिट। वैसे आप कहाँ से हैं सोशियो एडिट, और कौन सा कोर्स आपने ओके 99 वाला आपने इनरोल किया, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। It is only Android based app. We are working for the web browser or web version. So please आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा उम्मीद करते हैं, और एंड्रॉयड फ़ोन में अभी आप इसका चलाइए, वेब वर्जन अभी अवेलेबल नहीं है, और आने वाले समय में आपको वेब वर्जन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी आपका गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होके ओनली इट विल वर्क ऑन मोबाइल। ओके बेटा, और बहुत ही प्रिसाइज ऐप बनाया गया, आपका डेटा काफ़ी कम लगेगा। ऐप वर्जन अभी आप यूज़ करिए। ओके बेटा, चलिए यहीं तक आज की क्लास। थैंक यू सो मच सोशियो एडिट अगेन, बाय बाय, टेक केयर।